राधे राधे भक्तजनों। होली का नाम आते ही हमारे मन में रंगों की फुहार और गुलाल की महक आने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाठियों और ढालों वाली यह लठमार होली आखिर शुरू कैसे हुई? क्यों प्रेम के अवतार श्री कृष्ण को राधा रानी और गोपियों की लाठी खानी पड़ी? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे द्वापर युग की उस पावन बेला में, जहां प्रेम का रंग केवल हवा में नहीं बल्कि भक्तियों की लाठी में भी झलकता था। कथा शुरू होती है नंदगांव से। सांवले सलोने कन्हैया अपने सखाओं के साथ बैठे थे। फाल्गुन का महीना था, प्रकृति झूम रही थी। अचानक कृष्ण के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने अपनी मैया यशोदा से पूछा, मैया, मैं इतना काला क्यों हूँ और राधा इतनी गोरी क्यों? मैया ने हंसकर कहा, रे कन्हैया, अगर तुझे ईर्ष्या होती है तो जा और राधा के मुख पर वो रंग लगा दे जो तुझे पसंद हो। फिर देखना, तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे। बस यही वो क्षण था जिसने होली के इस त्योहार को एक नया मोड़ दे दिया। कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों की टोली बनाई और ठान लिया कि आज बरसाने जाकर राधा रानी को रंगों में सराबोर कर देंगे। नंदगाम के ग्वाले जब ढोल नगाड़ों के साथ बरसाने की सीमा पर पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। बरसाने की गोपियों को पहले ही भनक लग गई थी कि कान्हा अपनी टोली के साथ आ रहे हैं। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए अपनी सखियों से कहा, आज इन नंदगाम के छोरों को सबक सिखाना ही होगा। ये हमें रंगने आए हैं, पर हम इन्हें प्रेम की मार से रंगेंगे। जैसे ही कृष्ण ने राधा पर गुलाल डालना चाहा, ललिता, विशाखा और अन्य गोपियों ने लंबी लंबी लाठियां निकाल लीं। यह कोई युद्ध नहीं था, यह प्रेम का प्रतिरोध था। कृष्ण और उनके सखाओं के पास रंग थे तो गोपियों के पास लाठियां। ग्वाले खुद को बचाने के लिए ढाल का प्रयोग करने लगे और महिलाएं उन पर लाठियां बरसाने लगीं। भक्तों, लठमार होली का यह दृश्य कोई साधारण खेल नहीं है। इसमें लठ अहंकार पर प्रहार का प्रतीक है। जब गोपियां लाठी चलाती हैं तो वे दरअसल श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और अधिकार को प्रकट करती हैं। कान्हा हार कर भी जीत रहे थे क्योंकि वे राधा रानी के प्रेम की मार खा रहे थे। बरसाने की गलियों में होरी है के जयकारे गूंजने लगे। कृष्ण ने स्वीकार किया कि जहाँ प्रेम गहरा होता है वहाँ अधिकार की लाठी भी मीठी लगती है। आज भी बरसाने और नंदगाम में यह परंपरा जीवित है। नंदगाम के पुरुष आज भी ढाल लेकर बरसाने आते हैं और वहाँ की महिलाएं उन पर लाठियां चलाती हैं। तो यह थी लठमार होली की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति में समर्पण और अधिकार दोनों का होना जरूरी है। अगर आप भी कभी ब्रज जाएं तो उस धूल को अपने माथे पर जरूर लगाइएगा जहां आज भी राधा कृष्ण की हंसी गूंजती है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य परंपरा को जान सकें। ऐसी ही धार्मिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।